Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा फार्मूला है, उसको हम ड्राइव करते हैं और देन जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। बेसिकली ना जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं। एक को हम अल्फ़ा का नाम देते हैं, एक को जो है वो हम बीटा का नाम देते हैं, यानी जिसको हम आंसर कहते हैं। दो आंसर आते हैं जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। दो रूट्स आते हैं, एक को हमने कह दिया कि एक हमारे पास अल्फ़ा है, एक हमारे पास बीटा है। सो एक्स का एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है, एक रूट हमारे पास बीटा है। हमने वापस वो इक्वेशन बनानी है रूट्स से, जो हमारी आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसको हम सॉल्व करके रूट बनाते हैं। अब हमें रूट्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि वो इक्वेशन बनाओ जिससे ये रूट्स फाइंड किए गए। सो ये जो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू ए था, ये हमारे पास x इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक हमारे पास x इज इक्वल टू बीटा। ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया, ये प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। ये दोनों जीरो के इक्वल है, इन दोनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते। जैसे पहले मल्टीप्लाई होते थे तो हम दोनों को जीरो के इक्वल रखते थे, अब इसी तरह दोनों जीरो के इक्वल हैं तो इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से जो है वो एक्स माइनस कॉमन लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया इंटू हमारे पास एक्स बीटा प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स जो है इसको दूसरी साइड पे कॉमन लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम लिखते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो बेसिकली ये एक हमारे पास फार्मूला आ गया है। ये असल में अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं जी। यहीं से अब एक और इक्वेशन, ये एक हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, ठीक है जी। एक और मैं इसी से इक्वेशन ड्राइव करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक ये हमारे पास आ गई, इसको इक्वेशन टू कह देते हैं, दो इक्वेशन होगी। इससे एक और इक्वेशन ड्राइव करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन थ्री आ गई। इससे एक और इक्वेशन ड्राइव करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस पी की वैल्यू सी ओवर ए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये चार फार्मूले हैं, इसी से ही चारों ड्राइव के। अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो, अल्फ़ा बीटा हो, सो आप ये फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एस हो, पी हो, ये लगाएंगे। बी ओवर ए सी ओवर ए हो, ये लगाएंगे। तो बेसिकली मतलब सबका एक ही है, ये सब एक दूसरे के इक्वल ही है। यानी माइनस बी ओवर ए को हम कहते हैं जी के सम, और सम को हम एक्स कहते हैं, एस कहते हैं, और एस को ही हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। तो ये बेसिकली सभी एक ही नाम है। तो इसमें से कोई भी इक्वेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इक्वेशन यूज़ होती है वो ये वाली होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आप याद कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब कोई भी आपके पास दो रूट्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक रूट आपको दे दिया जी 2, एक रूट आपको दे दिया 3। आपको कहा जी इसको फाइंड करें। इक्वेशन क्या करेंगे जी, इक्वेशन फाइंड करने के लिए इसको लिखना होगा जी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स इज इक्वल टू 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। सो इससे बेस्ट है कि
दो रूट्स हैं, एक को अल्फ़ा का नाम दें, एक को बीटा का नाम दें, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इस फार्मूले में मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। सो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। यानी कि वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करें जिसके ये दो रूट्स हैं, यानी ये दो आंसर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करें, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। सो एक तो मेथड इसका ये है कि x इज इक्वल टू 1 लिखें, x इज इक्वल टू 5 लिखें, फिर 1 को इस साइड पर ले जाएँ, 5 को ले जाएँ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें। सो वो आपके पास आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 5, सम इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5। यूजिंग वो इक्वेशन यूज करेंगे जी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू 6x प्लस पी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है आंसर है। इसको दोबारा फैक्टर्स बनाएंगे, 1 5 आएगा आंसर। 1 5 को दोबारा मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास दोबारा इक्वेशन बनेंगे। हमने क्या किया, हमने इसके जो हमारे पास रूट्स हमें दिए गए थे उन दोनों पे हमने एक फार्मूला लगाया और उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब में यही काम है। पार्ट नंबर बी है जी 4 9, पार्ट नंबर बी लिखते हैं जी 4 9। इसको सॉल्व करना है जी। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं लिखा, वो मुझे याद भूल गया था, उसके लिए सॉरी। सो अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 9, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 13। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 36। यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 13x प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको दोबारा आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइज करें, ये आंसर आ जाएगा 4 9। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर बी था। देन इसका पार्ट नंबर सी है जी -2 3। देन ये है जी पार्ट नंबर सी -2 3। इसको सॉल्व करते हैं जी। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -2 प्लस 3, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा -2 मल्टीप्लाई बीटा 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू -6। यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 1x प्लस पी की वैल्यू -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर डी है जी। लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है जी -3, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -3। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू -3x प्लस पी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है इसके पार्ट नंबर डी का। देन ये हमारे पास ई पार्ट है जी। इसको सॉल्व करते हैं जी। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -6। सॉल्यूशन, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 2
प्लस -6 है तो ये -6 आ जाएगा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -6। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू -12। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू -4x प्लस पी की वैल्यू -12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर ई का। देन जो हमारे पास पार्ट नंबर एफ है, आप देख लें कि कितने आसानी से जो है इनको हम इनकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -7। अदरवाइज हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता और कितना बड़ा जो है वो सोल्यूशन बन जाता। सॉल्यूशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -1 -7 इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू -1 -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट +7 आ जाएगा। यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू -8x प्लस पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर जी है। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, बीटा 1 माइनस आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी वी नो दैट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आयोटा आपको पता है कि स्केयर रूट -1 के इक्वल होता है। दोनों साइडों पे स्केयर लेंगे सो ये आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 स्केयर रूट होल स्केयर आ जाएगा। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 माइनस इंटू -1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। सो यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 2x प्लस पी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर जी का। नहीं, ये पार्ट नंबर एच है जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस स्केयर रूट 2, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस स्केयर रूट 2। सॉल्यूशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 प्लस स्केयर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्केयर रूट 2। सो प्लस माइनस कैंसल। 3 प्लस 3 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा की वैल्यू 3 प्लस स्केयर रूट 2 3 माइनस स्केयर रूट 2। सो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 स्केयर प्लस माइनस स्केयर रूट 2 स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। पी इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 2। पी इज इक्वल टू 7। पी भी आ गया, एस भी आ गया। यहीं पर जो है इसकी वो इक्वेशन लिख लेते हैं जी। यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 6x प्लस पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर एच का और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। सो ये अल्फ़ा बीटा में इसके रूट्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए ताकि हम इनमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकें। तो उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं एक ही बार। देन जो है वो सभी इन पार्ट्स में, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, सभी पार्ट्स में वही वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएंगे। इस अदरवाइज़ जो है वो हमें हर पार्ट में अलग से सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करना होगी। सो इक्वेशन एक ही है सभी पार्ट्स के लिए। सो एक ही बार इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, देन हम वन बाय वन पार्ट्स को सॉल्व करते जाएंगे। सो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है जी ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू -3 ओवर ए की वैल्यू 1। सो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, ये आप याद रखेंगे। इसको हर पार्ट में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 6 ओवर ए की वैल्यू 1। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। सो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है। अदरवाइज़ वैसे भी आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है। सो एस की जगह 3 है, पी की जगह 6 है। सो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, फिर ही आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। सो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऐसे भी करना चाहें कंपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और साइन भी साथ में, ये पहला माइनस और दूसरा प्लस होना चाहिए। सो ये अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा आ गया है। अब हम जो है इनके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर ए, 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। सो ये दोनों जो हैं, ये दो हमारे पास रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे जी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। इनको नाम क्या दें, क्योंकि ये पहले ही अल्फ़ा बीटा है, सो इनको नाम नहीं दे सकते। अदरवाइज़ जो है वो आप इनको अगर कोई नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, एक्स वाई कह दें या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर कर देंगे तभी कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 2। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। ये 2 कॉम साइड में रहने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 3। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। एस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 2। एस इज इक्वल टू 8। देन जो है वो प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट के लिए इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी। सो प्रोडक्ट लेते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये हमारे पास प्लस में 1। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा प्लस में 2 कॉमन लेंगे इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, पुट करते हैं जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 4 द 24 प्लस 3 टू द 6 प्लस 1। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30 प्लस 1 31 आ जाएगा। यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस
पी इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 8x प्लस पी 31 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर ए का। देन हमारे पास पार्ट बी है जी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। बाकी आपको पता है कि +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल होता है और ये माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमने फाइंड किया हुआ है 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया है जी 6। So sum of root is equal to 3 3 the 9 minus 6 to the 12, sum of root is equal to -3। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्केयर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 का स्केयर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 36 यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू -3x प्लस पी की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। वैल्यूज़ जो है एक बार फिर यहाँ से देख लें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6, इसको जो है वो नेक्स्ट पेज में साथ ही मैं लिख लूँगा वैल्यूज़ को। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर सी है जी, पार्ट नंबर सी मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एलसीएम अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी बीटा प्लस अल्फ़ा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, 3 ओवर 6। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ये हमारे पास सम आ गया जी। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। प्रोडक्ट है जी हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू 1 ओवर 2x प्लस पी की वैल्यू 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2x मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 6। सो ये हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस में 6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर सी का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर डी है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर बीटा अल्फ़ा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा बीटा 6, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा 6। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 12 ओवर 6। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 9 माइनस 12, ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 माइनस 12 माइनस 3 ओवर 6। सो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -1 बाय 2। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस मल्टीप्लाई
बीटा ओवर अल्फ़ा। सो ये इन दोनों का जो है वो प्रोडक्ट लेना है। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जी। यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू -1/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्र प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हमारे पास 2x स्क्र प्लस में 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी का। देन हमारे पास पार्ट नंबर ई है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करते हैं जी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सो इसको जो है आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लें। आप चाहें तो अल्फ़ा के साथ 1 ओवर अल्फ़ा को रख लें और बीटा के साथ 1 ओवर बीटा को रख लें। इन दोनों का एलसीएम लेके फिर जो आंसर है उन दोनों का एलसीएम ले लें। चाहे तो जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन है इसी तरह इनको सॉल्व कर लें। इस तरह से मेरे ख्याल में ये थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इस तरह से ट्राई करते हैं। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने देते हैं जी, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी बीटा प्लस अल्फ़ा। सो सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। सो ये हमारे पास जो है वो बहुत ही इजी सा ये बन गया है। अदरवाइज़ अगर आप जो है अल्फ़ा के साथ 1 ओवर अल्फ़ा को रखें, बीटा के साथ 1 ओवर बीटा को रखें, उसको सॉल्व करें तो भी जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको जो है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो लास्ट में आपके पास बहुत सी छोटी सी इक्वेशन बनेगी, उसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट मेथड है, मैं इससे कर रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। सो 3 प्लस ये हमारे पास 3 ओवर 6। तो ये जो है जी 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी 2, 3 टू द 6 प्लस 1। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7/2। सो ये जो है जी ये हमारे पास 7/2 आ जाएगा। सम जो है बिल्कुल इजी सा ये मेथड है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ जो है वो स्टूडेंट इसको जो है अल्फ़ा को 1 ओवर अल्फ़ा के साथ प्लस करते हैं जी, बीटा को 1 ओवर बीटा के साथ, और वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और मुश्किल भी है। सो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। सो अगर आप उसे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन जो है जी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। सो ये जो दोनों रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर लिख लिया है जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इन्हीं को सॉल्व करते हैं जी। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 इंटू 3/6। सो ये जो है जी यहाँ से ये 3 प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास आ गया जी 3/2। यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पर लिखते हैं जी यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू 7/2x प्लस पी की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको भी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि डिवाइड वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हमारे पास 2x स्क्र
-7/2 x मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। सो ये हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस में हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट ई का। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। सो आगे दो इसके पार्ट्स दिए गए हैं, सो वो मैंने नहीं लिखे। पहले हम इसकी वैल्यू जो है, इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। सो इस तरह जो है वो हमें हर पार्ट में अलग से इसको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू p ओवर a 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। सो ये याद रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू ओवर ए की वैल्यू 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। सो ये जो है इसको भी याद रखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। सो इससे भी जो है वो इक्वेशन बनानी है फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ पर लिखा गया, पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था, तो वो उसके लिए सॉरी, वो मैं मिस कर गया, मैंने लिखा नहीं था। सो ये जो है ये लाजमी साथ में लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। सो इसका जो है वो पार्ट नंबर 1 लिखते हैं जी। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है जी पार्ट 1। पार्ट 1 है जी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं जी। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर लिख लें जी, वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बाकी वो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये कैसे आप इसमें प्लस 2 अल्फ़ा बीटा करें, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करें। प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, जो भी हमने फाइंड की है। सो सम इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर आ जाएगा पॉजिटिव माइनस 2 क्यू। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी क्यू, और इसका आ जाएगा जी स्क्वायर। सो यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये पी की वैल्यू हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर ए का। देन जो है वो हम अगला पार्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर बी। बहुत ही इजी से क्वेश्चन हैं ये। अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में भी ये इसी तरह का एक क्वेश्चन था, आई थिंक पार्ट नंबर डी। हाँ, पार्ट नंबर डी सेम टू सेम इसी तरह से था। सो उसको भी हमने इसी तरह सॉल्व किया था, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर बीटा अल्फ़ा। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यही फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। सो सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा है। सो ये क्यू आ जाएगा। सम इज़ इक्वल टू 1 ओवर क्यू इंटू ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास सम आ गया। प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं जी। प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा
मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा। सो बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 यूजिंग एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस एस की वैल्यू 1 ओवर क्यू इंटू पी स्केयर माइनस 2q एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज क्यू डिवाइड है सभी एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू एक्स स्केयर माइनस इंटू पी स्केयर माइनस 2q एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, q डिवाइड था सभी के साथ मल्टीप्लाई किया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ भी q आ गया, यहाँ पर भी q आ गया। सो ये हमारे पास आंसर है। और एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार इसको दिखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से जो है वो 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी जो है वो माइंड अप कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।